अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। थोड़ा सा हमने लास्ट टाइम डिफाइन कर लिया कि थोड़े से टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, एटॉमिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, बिजी वेटिंग क्या होती है, सेमाफोर क्या होता है, वेट और सिग्नल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर हम सेमाफोर को अप्लाई करें किसी प्रोसेस के ऊपर तो कैसे अप्लाई करेंगे। थोड़ा बहुत हमने बात की बाइनरी सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर की। डेडलॉक और स्टार्वेशन को भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। अच्छा, ये तो वो थे जो कि हमें थोड़े से टर्मिनोलॉजीज थी, थोड़ी सी चीज मतलब बेसिक चीजें थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड जो हमें समझनी थी। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की तरफ। ठीक है ना। हमने अपनी आउटलाइन में लिखा नहीं है, लेकिन बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हमारा लिख लेते हैं क्लासिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, क्लासिक प्रॉब्लम तो सिंक्रोनाइजेशन है। इसके अंदर पहला प्रॉब्लम हमारे पास जो आता है वो है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। अच्छा, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम पे हमें थोड़ा बहुत आज डिस्कस करना है। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लासिक प्रॉब्लम टू सिंक्रोनाइजेशन को फॉर्मली डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्लासिक प्रॉब्लम टू सिंक्रोनाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज है। हमारे पास एक बफर होता है जो बाउंड हुआ होता है। ठीक है ना। जिसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी वो होती है कि हमारे पास एक लिमिट होता है कि 10 या 15 या 20 हमारे पास होंगे जो कि वो होंगे क्या नाम है, जो कि हमारे पास बफर्स होंगे। अब ये कुछ भी हो सकते हैं। हम जो है वो 50 बफर्स भी कह सकते हैं, हम 30 भी कह सकते हैं, 20 भी कह सकते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा कोड करते हुए थोड़ा सा जेनेरिक रखेंगे। मामला क्या है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और कुछ थोड़े बहुत बफर्स हैं। उन बफर्स को की जरूरत है प्रोसेसेस को अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। चलते हुए कोई प्रोसेस चल रहा है, उसे कुछ स्टोरेज करनी है तो एक बफर की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ बफर्स हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें इस तरीके से बफर्स एलोकेट करने हैं कि ऐसा भी ना हो कि भाई वो कि एक ही बफर में एक वक्त में दो प्रोसेसेस लिख रहे हो या मल्टीपल प्रोसेसेस लिख रहे हो। और ऐसा भी ना हो कि हमारे पास एम्प्टी बफर्स पड़े हुए हो और प्रोसेसेस तो मिल ही नहीं रहे हो। और ऐसा भी ना हो कि बफर एक्वायर करते हुए दो प्रोसेसेस एक वक्त में एक ही बफर को एक्वायर कर लें। यानी बफर वन है, उसको जो है वो प्रोसेस वन भी एक्वायर कर ले और प्रोसेस टू भी एक्वायर कर ले, तो दोनों उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। ऐसे ही होता है। आपके पास केक पीस रखे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं। तो आप कहते हैं कि यार मैं केक पीस उठा लेता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो लोग एक ही केक पीस में हाथ डाल देते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या कहते हैं, अच्छा अब ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों ने एक साथ एक्वायर कर लिया तो दोनों का काम खराब हो जाएगा। फिर एक रेस कंडीशन शुरू होगी, जो हमने रेस कंडीशन पढ़ी थी कि उसी बफर को प्रोसेस P1 भी अपडेट कर रहा होगा, प्रोसेस P2 भी अपडेट कर रहा होगा। और फाइनल आउटकम डिपेंड करेगा कि कौन आखिर में अपडेट करता है। ठीक है। तो रेस कंडीशन वगैरह से बचने के लिए, हम इस बात से बचने के लिए कि एक एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस एक ही बफर को एक्सेस कर रहे हो, हम जो है थोड़ा सा उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। और क्या कहते हैं, हम कहते हैं हम बाउंडेड बफर प्रॉब्लम कहलाता है ये। ठीक है। इसके अंदर सिंपल सा होता है। इसके अंदर हमारे पास जो इनिशियलाइज करते हैं सेमाफोर, वो सिंपल है। इसका सेमाफोर बहुत सिंपल सा है। हमारे पास एक सेमाफोर होगा, सेमाफोर होगा जो होगा फुल, और एक सेमाफोर होगा एम्प्टी। फुल बताएगा कि कितने बफर्स फुल हैं, एम्प्टी बताएगा कि कितने बफर्स एम्प्टी हैं। और एक सेमाफोर होगा म्यूटेक्स। म्यूटेक्स वो सेमाफोर है कि जो आप इसलिए यूज करेंगे कि आप कहेंगे कि यार बफर जो है ना, इसके अंदर अगर कोई शख्स लिख रहा हो उसको एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए लिखने का। ठीक है। और अगर कोई शख्स जो है वो
रिमूव कर रहा हो बफर में से, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए पूरे बफर को रिमूव करने का। ये पूरा बाउंडेड बफर हमारा कोई इस तरह की चीज होती है जो अगर हम मैं थोड़ा सा अगर इसको पिक्टोरियली ड्रॉ करूं, तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि मेरे पास एक यहाँ पे आता है, बहुत सिंपल सी चीज है, ये यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल आएगा, और ये सर्कल जो है बहुत बड़ा सा एक सर्कल आएगा मेरे पास, और मैं इसको और बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको पिक्टोरियली आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसके अंदर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और ये सर्कल आएगा कोई यहाँ से, ड्रॉ करूंगा तो ये सर्कल यहाँ से, इसके कंसेंट्रिक सर्कल एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ दूसरा वाला, और इसको मैं बीच में रखूंगा। और मेरे पास बफर इस तरह से होते हैं कि यहाँ पे आपके पास आएगा अ, एक लाइन हम यहाँ से करेंगे, खींचेंगे, और हमारे पास फिर इस तरीके से हम लाइन खींचते चले जाएंगे, और हमारे पास एक सर्कुलर उसमें बाउंडेड बफर बन जाता है। ठीक है ना। इसका हमारे पास बाउंड होता है कि मैक्सिमम इसके अंदर इतने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे बफर के। ठीक है ना, इतने हमारे पास बफर्स होंगे। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं पूरा, ये बनेगा आपका इस हर क्वाड्रेंट में हम तीन तीन बना लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना, बफर 0 से शुरू करेंगे हम, और आराम से यहाँ से हम चलते रहेंगे। ये दिस इज गोइंग टू बी बफर 0 होगा पहला वाला, ये बफर 0 हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो है वो इसको हम कहेंगे दिस इज बफर 1, और इसी तरीके से चलते थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बफर 11 यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा बफर 11। है ना। अब ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज ये यहाँ से हमारे पास चलना शुरू हुआ है, और ये पूरा घूमेगा यहाँ से, यानी कि ये हमारा पूरा, अगर मैं कर्व कर लूँ इसको, तो ये हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो बफर जो है वो यहाँ से वहां तक चल रहा है, और इसको मैं कहूँगा, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या है, ये हमारे पास एक बाउंडेड बाउंडेड बफर सा बन गया है। अब इसके अंदर जाहिर है 11 हमारे पास हुए हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक चीज बनती है। तो इन बफर्स में से हम ये नहीं चाहते कि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो इस पूरे चीज को एक्सेस कर रहे हो, यानी कि किसी को अगर बफर में डालना है तो वो एम्प्टी बफर में डाल दे, और अगर किसी को बफर से निकालना है तो बफर से निकाल ले। ठीक है ना। तो उसके लिए हम बहुत आराम से सेमाफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे पास इनिशियलाइज क्या होंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया था सेमाफोर फुल एम्प्टी और म्यूटेक्स होगा, और हमारे पास इनिशियली जो है वो लिखा हुआ होगा, इनिशियली इनिशियली हमारे पास क्या होगा, फुल इज इक्वल टू 0, यानी कि फुल 0, कोई भी बफर फुल नहीं होगा, और एम्प्टी हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू n होगा, इज एम्प्टी इज इक्वल टू n होगा, और हमारे पास म्यूटेक्स इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये नोट कीजिएगा यहाँ पे, म्यूटेक्स जो है दिस इज अ बाइनरी सेमाफोर। ठीक है, म्यूटेक्स जो है वो एक बाइनरी सेमाफोर है, और आपका फुल और एम्प्टी जो है दीज आर काउंटिंग सेमाफोर्स। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि वेट का क्या होता है, हम वेट करते हैं फॉर सर्टेन सेमाफोर टू गो वैल्यू
टू बिकम पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास एम्प्टी जो है वो जब तक फुल की वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव में रहेगी तब तक जो है वो हम कहेंगे कि अच्छा यार, जब तक पॉजिटिव में रहेगी इसका मतलब है कि एक से ज्यादा हमारे पास फुल है। अगर जीरो हो जाएगी इसका मतलब कोई भी फुल नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास एम्प्टी इज इक्वल टू एन है इसका मतलब सारे के सारे इस वक्त एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी इज इक्वल टू जीरो होगा इसका मतलब हमारे पास कोई बफर नहीं, एम्प्टी नहीं है। अब इसको इन सेमाफोर्स को यूज करके हम कैसे जो है वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं प्रोड्यूसर प्रोसेसेस और कंज्यूमर प्रोसेसेस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, टू बाइफरकेट बिटवीन प्रोड्यूसर प्रोसेसेस एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस, है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा प्रोड्यूसर प्रोसेस, प्रोड्यूसर प्रोसेस, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कंज्यूमर प्रोसेस। अच्छा, प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्रोसेस बहुत सिंपल सा काम करेगा कि पहले तो वो आइटम प्रोड्यूस करेगा, एक लूप के अंदर वो चलेगा और आइटम प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। ठीक है, ये कहेगा प्रोड्यूस एन आइटम, एक आइटम प्रोड्यूस कर लिया इसने। अब आइटम प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, वो चेक करेगा कि कोई बफर एम्प्टी है या नहीं है। अगर एम्प्टी बफर मिलेगा तभी तो वह आइटम जो है वो उसमें जाएगा। तो वो क्या करेगा, इट विल वेट ऑन एम्प्टी सेमाफोर। जब उसको एम्प्टी सेमाफोर मिल जाएगा उसको फिर म्यूटेक्स एक्वायर करना पड़ेगा, यानी कि अगर उसे म्यूटेक्स मिलेगा तभी वो काम कर सकता है, तभी वो बफर के अंदर लिख सकता है। अगर म्यूटेक्स उसको नहीं मिलता तो वो इसके अंदर नहीं लिख पाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेट करने के बाद म्यूटेक्स का ऐड एन आइटम टू बफर, आइटम को बफर के अंदर आप डाल दें। ठीक है ना, वेट करने के बाद, और इसके बाद आप अगले स्टेप में जाएंगे, और वो अगला स्टेप है आपका कि आप म्यूटेक्स को फारिग कर देंगे, क्योंकि आप बफर में चीजें ऐड कर चुके हैं। तो म्यूटेक्स आपने फारिग कर दिया, सिग्नल कर दिया म्यूटेक्स को, यानी कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए जो हम यूज करते हैं, यानी कि जो बाइनरी सेमाफोर हमने यूज किया था इस चीज के लिए कि बफर को एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस एक्सेस करे, तो हम जो है वो सिग्नल कर देते हैं म्यूटेक्स को। और उसके बाद हम कहेंगे हमें इंक्रीज करना है नंबर ऑफ दोज बफर्स विच आर फुल। तो हम क्या करेंगे, सिग्नल कर देंगे फुल को, यानी कि जब हम फुल को सिग्नल करेंगे तो फुल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। याद, आपको याद होगा कि सिग्नल एस मेंट एस प्लस प्लस, तो सिग्नल फुल मीन्स फुल प्लस प्लस, फुल की वैल्यू ऐड हो गई। और फिर हमने फुल को सिग्नल कर दिया, हमने एक को बता दिया कि ये एक और सेमाफोर, एक और बफर जो है फुल हो चुके हैं, और उसके बाद हमने जो है वो वेट वाइल वन, वाइल हमने वन लिख दिया। ठीक है, अब ये वाइल वन हमने लिख दिया है तो बस ठीक है, इसके अंदर ये अपना चलता रहेगा, इसी टू वाइल लूप के अंदर यहाँ पे जो है ये अपना बहुत आसानी से ये पूरा प्रोड्यूसर प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोसेस के ऊपर। कंज्यूमर प्रोसेस क्या करेगा? कंज्यूमर प्रोसेस भी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसका उल्टा करेगा। इट विल, ये डू वाइल लूप में आएगा, पहले तो ये वेट करेगा अपना फुल के लिए, यानी कि अगर सारे के सारे, अगर कोई भी फुल नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी बफर जो है फुल नहीं है, तो जाहिर बात है कंज्यूमर कंज्यूम ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो अब अगर कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता तो हमारे लिए फिर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले फुल के लिए वेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बताने वाली। एक हमने बात की थी कि हमारे पास बफर्स लिमिटेड है,
ठीक है ना, उनके लिए हम सेमाफोर यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने ये बात की थी अपने प्रोसेसेस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पे बाउंडेड बफर प्रॉब्लम पर्टिकुलरली उस चीज के लिए नहीं है। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी रिसोर्स है, कोई भी चीज है जो कि प्रोड्यूस हो रही है और दूसरा एंड है उसे कंज्यूम करने वाला। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आपका कोई वेब सर्वर चल रहा है और वो कोई भी चीज अपडेट देता है, कोई भी चीज फाइल में लिखता है, अपडेट देता है, ये होगा प्रोड्यूसर प्रोसेस। एक होगा कंज्यूमर प्रोसेस जो कि आपका बैठा हुआ होगा स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। तो जो भी चीज आ रही होगी वो उसको उठा के स्क्रीन पे डाल रहा होगा, ये होगा कंज्यूमर प्रोसेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इस पे हम आते हैं बाद में कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहते हैं, ये या कंज्यूमर प्रोसेस हमारे पास जो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम होता है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम को हम दूसरे एंड में प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो मैं कंज्यूमर प्रोसेस की पूरी डिटेल पे आ जाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी और मिसालें समझा दूंगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे पास हमने पहले वेट किया कि भाई कोई हमारे पास फिल हुआ हुआ भी है या नहीं है। अगर सारे खाली हैं तब तो वेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगर कोई फिल हुआ हुआ मौजूद है तो म्यूटेक्स पे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे म्यूटेक्स पे वेट करेंगे, जब म्यूटेक्स मिलेगा हम कहेंगे रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर, बफर से एक आइटम रिमूव कर दो, और उसके बाद हम कहेंगे सिग्नल म्यूटेक्स को सिग्नल कर दो, यानी कि हमारे पास जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला जो सेमाफोर था, बाइनरी सेमाफोर था, उसको हमने फ्री कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने सिग्नल कर दिया म्यूटेक्स को, और हमने कहा कि अच्छा भाई म्यूटेक्स तो हमने कंज्यूम तो कर लिया है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि एक प्रोसेस जो एक बफर जो है वो एम्प्टी हो चुका है। तो हमने क्या करना है, हम कहेंगे सिग्नल एम्प्टी। इसका मतलब है कि एक बफर जो है वो एम्प्टी हो गया, और फिर कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूम करने के बाद हम अपना उसी तरीके से व्हाइल लूप जो है वो सेट कर लेंगे, और हमारा ये कंज्यूमर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। हमारे पास ये प्रोड्यूसर प्रॉब्लम है, ये कंज्यूमर प्रोसेस है, इसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को हम ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये जो हमारे पास बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है इसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इसको हम क्यों कहते हैं कि हमारे पास बफर्स हैं और उसके अंदर बफर्स के अंदर डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरी जगह पे कंज्यूम हो रहा है। अब वो मिसाल जो हमने दी थी कि हमारे पास 50 बफर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो 50 बफर्स जो है वो जितने डिफरेंट प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली इसमें मैप नहीं होता। वो एक इशू है वो अपनी जगह पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपके पास मल्टीपल टाइम्स के ऊपर ऐसा होता है कि आप जो है वो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं और उसके दावेदार बहुत सारे होते हैं, तो आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है देने के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम वो नहीं है। बाउंडेड बफर प्रॉब्लम ये है कि आप जो है वो सिंपल सा काम ये करते हैं कि आप सिंपल सा काम ये करेंगे कि आपको जो है वो एक चीज प्रोड्यूस करनी है और दूसरे एंड से वो चीज कंज्यूम हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बहुत आम जबान में आम फैन जबान में दूं
तो आप रोटी की दुकान पे जाते हैं तो एक बेल रहा होता है, वो प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो तंदूर में लगा रहा होता है वो उस एंड से कंज्यूम कर रहा होता है। तो एक बफर सा होता है बीच में जहाँ पे रोटियां वो डाल के कर रहे होते हैं, कि एक बना के उसमें डाल रहा होता है, दूसरा वहां से पिक कर रहा होता है। आप ये नहीं चाहते हैं कि एक ही जगह पे दोनों एक ही वक्त में हाथ मारें। उसके लिए आप एक वक्त में एक ही उसको उठाते हैं चीजों को। वो तो जाहिर है इंसान है तो उनको सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो जाहिर बात है एक मशीन है, उसके अंदर जो है वो हमें मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा कि मैकेनिज्म के जरिए से ही वो जो है वो जाके चीज़ों को पिक करे और उसके जरिए से ही जाके वो चीज़ों को डाले उसके अंदर। ठीक है, अब एक मिसाल मैं आपको कंप्यूटर्स में अगर मैं दूं तो मैं वेब सर्वर की मिसाल दे सकता हूँ, वेब सर्वर रिपोर्टिंग की। ठीक है ना, वेब सर्वर लॉग्स जो है, सर्वर लॉग्स एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग, दिस कैन बी एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। दिस कैन बी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि एक प्रोसेस होगा वो आपका कर रहा होगा, वन प्रोसेस विल बी राइटिंग लॉग्स इन फाइल, प्रोड्यूसर प्रोसेस will be producing logs, that is writing them into log file, और कंज्यूमर प्रोसेस क्या कर रहा होगा? कंज्यूमर प्रोसेस will be retrieving the logs and rendering them onto screen. ठीक है ना, will be reading from file, will be removing from file, read नहीं कर रहा होगा, remove कर रहा होगा, removing from file and writing on a screen। ठीक है ना, यानी कि आपकी एक वेब सर्वर है, वो जो है वो चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, और जैसे जैसे वो रिपोर्ट करता जा रहा है तो वेरिएबल की वैल्यू भी नई नई वो फाइल में डालता जा रहा है, तो वेरिएबल की वैल्यूज भी अपडेट कर रहा है। जब वैल्यू अपडेट करता है तो वहां से जो जो कंज्यूम कर रहा है, जो उसे पिक कर रहा है, वो उन वैल्यूज को उठा के स्क्रीन पे दिखाएगा कि भाई आपके वेब सर्वर की स्टेटिस्टिक्स ये जा रही है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना होगा, एक फाइल होगी जिसके अंदर एक प्रोसेस जो है वो लिख रहा है, प्रोड्यूसर प्रोसेस लिख रहा है और कंज्यूमर प्रोसेस उसमें से मिटा रहा है। अब आप ये नहीं चाहेंगे कि एक चीज लिखी नहीं गई तो उसको मिटा दिया जाए, यानी कि एक चीज का अगर आपको मिटानी है कोई चीज तो पहले तो लिखा होना जरूरी है, और दूसरे एंड पे आपको जगह चाहिए कि भाई किसी जगह पे आप लिखें, यानी कि अगर आपके पास जगह ही नहीं होगी तो आप लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक फाइल के अंदर वो चेक करता रहेगा कि भाई एम्प्टी फाइल एम्प्टी है कि नहीं है। अगर फाइल एम्प्टी होगी तो उसके अंदर वो लिख देगा नई स्टेटिस्टिक, और अगर फाइल, और उसके बाद कह देगा कि फाइल फुल है। यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक वेब सर्वर है, उसको रिपोर्टिंग करनी है ऑनलाइन, अपने जो जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं, अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको ऑनलाइन डालना है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी फॉर्म के ऊपर डालना है। अब जाहिर बात है उसके दो प्रोसेसेस होंगे, एक प्रोसेस होगा जो कि उन स्टेटिस्टिक्स को ला के किसी फाइल में लिख रहा होगा, और दूसरा प्रोसेस होगा जो उन स्टेटिस्टिक्स को वहाँ फाइल से पिक करके, करंट स्टेटिस्टिक्स को फाइल से पिक करके ऊपर रेंडर कर रहा होगा। अब दोनों क्या करेंगे, तो एक
हमारे पास फाइल एक ही है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे फुल और एम्प्टी जो है इनकी वैल्यू भी जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है इस केस के अंदर, इन केस ऑफ वेब सर्वर लॉग्स एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ठीक है ना। इन केस ऑफ वेब सर्वर लॉग्स एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग हमारे पास एक ही फाइल है, यानी कि बफर एक ही है हमारे पास, वो एम्प्टी होगा या फुल होगा, तो वो एक बफर के ऊपर हमारे पास ये वेब सर्वर के लॉग और रिपोर्टिंग वाली एग्जांपल हमारी चल जाएगी। लेकिन इस तरह के हमारे पास और भी होते हैं जिसमें एक ही तरह के चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, एक ही तरह के वेरिएबल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और कंज्यूमर प्रोसेसेस होते हैं जो उनको कंज्यूम करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल प्रिंटर्स हों, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूजर को एक प्रिंटर के साथ डालना चाहता हो कि भाई आपकी एक फाइल है उसको प्रिंट करना है, तो किसी एक ना किसी एक प्रिंटर पे चला जाएगा, और जब वो प्रिंटर की जगह खाली हो जाएगी तो कोई और प्रोसेस भी उस पर आ सकता है। इस तरीके से प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट सिनारियोज पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज फेयर फॉर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ऑल्सो नोन एज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन की, जो क्लासिक प्रॉब्लम जो सिंक्रोनाइजेशन में आती है। अक्सर ये चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जब कोड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इस तरह की चीज़ हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट उसमें रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे।